आगामी आने वाले जो 3 दिसंबर हैं, जिसमें हम लोगों के दिव्यांगजनों के लिए गौरवान्वित दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। उस दिवस पे हम लोग पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी आमंत्रित किए हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि जो पूरे भारत में विभिन्न राज्य जो है, किसी राज्य में 2000 तो कहीं 3000, कहीं 2500, कहीं 2800, कहीं 1800, इस तरह हमारे दिव्यांगजन, वृद्धजन और जो लक्ष्मीबाई पेंशन है जो मिल रहा है। हमारे बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग जन्म लिए कि हमारे बिहार में मात्र हमारे दिव्यांगजन जो वृद्धजन हैं, विधवा जन हैं, उनके साथ मात्र 400 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो हम लोगों ने भी मांग किया है कि हमारा भी पेंशन 3000 रुपये पर महीना किया जाए। माननीय रामविलास पासवान जी ने हम लोगों के लिए लागू किए कि एक दिव्यांग को 35 केजी अनाज मिलना है। वो 35 केजी अनाज भी हमारे दिव्यांगजन को मिले अंत्योदय के तहत। हमारे दिव्यांगजन के लिए स्पेशल विद्यालय होनी चाहिए, स्पेशल शिक्षक होनी चाहिए, हमारे लिए एक दिव्यांग पूर्णावास होना चाहिए। और हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरकार ने लागू किया कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको 5 डिसमिल हम ज़मीन देंगे जो भूमिहीन है। तो आज तक हमारे भूमिहीन जो दिव्यांगजन हैं उनको नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको, सभी दिव्यांगजन को हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। आज हमारे आवास योजना जो भी दिव्यांगजन भाई को मिलता है तो 25,000 30,000 रुपये मुखिया जी लेते हैं, तब उनको मिलता है। विभिन्न प्रकार की जो हमारी समस्याएं हैं, आज जो हमारी बस में पास है, बस में जब पास हमारे दिव्यांगजन बनाते हैं उनको बना तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ के जो कंडक्टर हैं, क्लर्क हैं, वो उनसे पैसे मांग लेते हैं। आज हमारे UDID कार्ड दिव्यांगजन को बन रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने इतना कोताही बरता है कि आज हमारे दिव्यांगजन पूरे बिहार में मात्र 10 से 15% दिव्यांगजन को UDID कार्ड बना है, जबकि भारत सरकार का सर्टिफिकेट है, ये सभी दिव्यांगजन को मिलना है। हमारी जनसंख्या पूरे बिहार में 51 लाख है, जिसको सरकार अभी 400 रुपया पेंशन दे रही है, जिसमें 20% सर हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो अभी जो सरकार के लाभ से वंचित हैं। दूसरा, ये 400 रुपया भी समय पे मिलता है नहीं? हाँ, समय पे नहीं मिलता है। तो हमारी टोटल जनसंख्या 70 लाख है पूरे बिहार में, और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भी हमारे साथ बिहार सरकार के पदाधिकारी और बिहार सरकार, भारत सरकार के लोग सौतेलेपन व्यवहार करते हैं। 2-3 तरह की समस्या होती है दिव्यांगजनों को। पहला ये होता है कि सामाजिक स्तर पर लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता होगा। बहुत सारे समाज में लोग लंगड़ा, लुल्ला, अनरा, बहिरा कह के बोलते हैं। यह एक सच्चाई है, हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक बुराई है और ये दूर होनी चाहिए, बहुत जगह पर नहीं भी है। दूसरा यह कि प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी, विकलांग हैं, इनका काम पहले होना चाहिए था, लाइन में नहीं लगना चाहिए था। इन लोगों को बस में जो है सो बैठने के लिए टिकट में छूट है। ये सब प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को मदद नहीं मिलता है। तीसरा ये है कि इनको संगठन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि जो नेता लोग हैं ना हम लोगों के समाज में, इन लोगों का कोई गिनती ही नहीं करते हैं, इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वोट लेने के टाइम में किसी तरह से ले लेते हैं। ये सारी समस्याएं हैं इन लोगों के साथ में। ये लोग यूनाइट हैं और ये बात बोल रहे हैं ये लोग, ये मत भूलिए कि हम लोग वोटर भी हैं। हम लोग को इग्नोर कीजिएगा और जब हम लोग संगठन में आकर के वोट डालेंगे ना तो सरकार इधर से उधर हो जाएगी। क्या आज सर मैं बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में हमारी जनसंख्या 70 लाख है और हम घर में कम से कम 5 परिवार हैं। टोटल मिलाकर के आज पूरे बिहार में हमारा वोट 3.5 करोड़ है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी मुख्यमंत्री हैं 2,45,00,000 वोट से अभी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना करवा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि 3.5 करोड़ कोई जाति का वोट होगा। और हमारा एक ऐसा दिव्यांग जाति है जो हमारी वोट 3.5 करोड़ है। हम लोग अगर सभी दिव्यांग एक पटल पे आ जाएंगे, एक सूत्र में बंध जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कुर्सी कभी भी हम लोग गिरा सकते हैं। दिव्यांगों के सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि दिव्यांगों का कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं है। प्रत्येक लोगों के महिला का जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक में पिछड़े वर्गों का है, मुस्लिमों का है, लेकिन दिव्यांगों का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। इसी वजह से हम लोग दिव्यांगों का अभी तक अधिकार नहीं मिला। दिव्यांगों का अधिकार तभी तक मिल पाएगा जब तक दिव्यांगों की ओर से जनप्रतिनिधि हमारे सांसद में जाएंगे।
एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे या कुछ बड़े पदाधिकारी बनेंगे तभी दिव्यांगों की समस्या सुनेंगे, क्योंकि हाथ पैर वाले सही सलामत लोग दिव्यांगों के तकलीफ नहीं समझ सकते। जिनका पैर नहीं जला हो वो कभी जलन का दर्द नहीं महसूस कर सकते हैं। दिव्यांगों का क्या दर्द होता है, दिव्यांगों किस तरह देखते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां के बैठे हुए एसी में बैठे हुए लोग बोल देते हैं आज नहीं कल आप आइए, ये काम यहाँ नहीं होगा, उस ऑफिस में जाइए। कभी ये नहीं सोचते हैं जो इस ऑफिस में पहुँचने में इनको कई महीने लगे हैं। एक ही मांग है इन लोगों की कि जो हाथ पैर वाले जनप्रतिनिधि हैं इनका दर्द नहीं समझते हैं, और जनप्रतिनिधि होगा इन लोगों के बीच का तब न समझेगा कि क्या क्या कष्ट होता है। यही चीज़ ऑफिस में भी होता है। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों की मांग मान ली जाए, नहीं तो हम लोग एकजुट हो करके और जब वोटर बन करके चोट करेंगे ना तो सरकार का भी दिमाग सही जगह पे आ जाएगा, प्रशासन का भी दिमाग सही जगह पे आ जाएगा। अब इतना कुछ सुनने के बाद कोई बेशरम सरकार ही होगी, इतना खोल के सब चीज़ बोल रहे हैं, जो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे। अगर मरी हुई होगी, बेशरम होगी, बहिर होगी, तब ये नहीं समझेगी इनकी बात। और जो मरा हुआ रहता है उसको तो जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार थोड़े ही है। शर्म करो, और शर्म है तो इन लोगों का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन की तैयारी के लिए अनुमंडल स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें रोसड़ा अनुमंडल के सभी प्रखंडों से जितने भी दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन नया शब्द है, इसको हम लोग आमतौर पर विकलांग बोलते हैं। अब दिक्कत ये है कि इन लोगों का सम्मेलन इसीलिए है कि बहुत सारी मांगे हैं इन लोगों की जो सरकार के तरफ से पूरी नहीं की गई है। एक शब्द नाम बदल दिया गया है, विकलांग के जगह पे दिव्यांग कर दिया गया है। एक लॉलीपॉप दे करके आप लोगों को ठग लिया गया है और कुछ नहीं हुआ जी नहीं। क्या मतलब क्या कार्यक्रम है आज, मतलब क्या कार्यक्रम है आज हमारा समस्तीपुर जिला में रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत कार्यक्रम है। यहाँ हमारे 6 प्रखंड हैं और 6 प्रखंड से भारी संख्या में हमारे दिव्यांगजन भाई एवं बहन यहाँ उपस्थित हैं जिला परिषद निरीक्षण भवन में। और यहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आगामी आने वाले जो 3 दिसंबर हैं, जिसमें हम लोगों के दिव्यांगजनों के लिए गौरवान्वित दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। उस दिवस पे हम लोग पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी आमंत्रित किए हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि जो पूरे भारत में विभिन्न राज्य जो है, किसी राज्य में 2000 तक, कहीं 3000, कहीं 2500, कहीं 2800, कहीं 1800, इस तरह हमारे दिव्यांगजन, वृद्धजन और जो लक्ष्मीबाई पेंशन है जो मिल रहा है। हमारे बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग जन्म लिए कि हमारे बिहार में मात्र हमारे दिव्यांगजन जो वृद्धजन हैं, विधवा जन हैं, उनके साथ मात्र 400 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो हम लोगों ने भी मांग किया है कि हमारा भी पेंशन 3000 रुपये पर महीना किया जाए। माननीय रामविलास पासवान जी ने हम लोगों के लिए लागू किए कि एक दिव्यांग को 35 केजी अनाज मिलना है। वो 35 केजी अनाज भी हमारे दिव्यांगजन को मिले अंत्योदय के तहत। हमारे दिव्यांगजन के लिए स्पेशल विद्यालय होनी चाहिए, स्पेशल शिक्षक होनी चाहिए, हमारे लिए एक दिव्यांग पूर्णावास होना चाहिए। और हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरकार ने लागू किया कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको 5 डिसमिल हम ज़मीन देंगे जो भूमिहीन है। तो आज तक हमारे भूमिहीन जो दिव्यांगजन हैं उनको नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको, सभी दिव्यांगजन को हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। आज हमारे आवास योजना जो भी दिव्यांगजन भाई को मिलता है तो 25,000 30,000 रुपये मुखिया जी लेते हैं और तब उनको मिलता है। विभिन्न प्रकार की जो हमारी समस्याएं हैं, आज जो हमारी बस में पास है, बस में जब पास हमारे दिव्यांगजन बनाते हैं उनको बना तो दिया जाता है, लेकिन वहाँ के जो कंडक्टर हैं, क्लर्क हैं, वो उनसे पैसे मांग लेते हैं। आज हमारे UDID कार्ड दिव्यांगजन को बन रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने इतना कोताही बरता है कि आज हमारे दिव्यांगजन पूरे बिहार में मात्र 10 से 15% दिव्यांगजन को UDID कार्ड बना है, जबकि भारत सरकार का सर्टिफिकेट है, ये सभी दिव्यांगजन को मिलना है। हमारी जनसंख्या पूरे बिहार में 51 लाख है, जिसको सरकार अभी 400 रुपया पेंशन दे रही है, जिसमें 20% सर हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जो अभी जो सरकार के लाभ से वंचित हैं। दूसरा, ये 400 रुपया भी समय पे मिलता है नहीं। हाँ, समय पे नहीं मिलता है।
तो हमारी टोटल जनसंख्या 70 लाख है पूरे बिहार में, और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भी हमारे साथ बिहार सरकार के पदाधिकारी और बिहार सरकार, भारत सरकार के लोग सौतेलेपन व्यवहार करते हैं। इस तमाम कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने आगामी 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एकता का परिचय देते हुए पूरे बिहार से 5 लाख दिव्यांगजन हमारे भाई भाग ले रहे हैं, जो एकता का परिचय देके मुख्यमंत्री जी को अपने ताकत को बताने का काम करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए, मतलब आप संगठन में क्या है? मैं वाइस प्रेसिडेंट PWD बिहार स्टेट। PWD मतलब पर्सन विथ डिसेबल, सिर्फ ये निःशक्त जन के लिए एक एसोसिएशन है। जो, हाँ, आपका नाम क्या हुआ सर? हृदय यादव नाम हुआ। हृदय यादव जी नाम है, और इनका संगठन जो है पूरे बिहार स्तर पर दिव्यांग जनों के लिए संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है, ताकि उनको इंसाफ मिले, लाभ मिले सरकारी योजनाओं को। ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग बिहारी हैं, दूसरे राज्यों में जो है सो अच्छी खासी मदद दिव्यांगजनों को दी जाती है, हर एक योजना के अंतर्गत दी जाती है, लेकिन बिहार में सिर्फ नाम का योजना है, कहीं भी ज़मीन पे वो साकार नहीं होता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के, बहुत सारी मांगे हैं, इन्हीं सब मांगों को लेकर के ये क्षेत्र दर क्षेत्र घूम रहे हैं, और वहाँ पे सभी लोगों को एकजुट करके 3 तारीख को ना, 3 तारीख को ना, हाँ, आगामी 3 दिसंबर को गांधी मैदान में एक बड़े स्तर पर एक रैली करने जा रहे हैं। सम्मेलन उसको कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम तो है ना जो उसको रैली बोले। इन लोगों का मांग जनून है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये खुद विकलांग हैं, इनके पीछे जितनी भीड़ देख रहे हैं ये सब विकलांग है। कोई टेम्पू से आए हैं, कोई रिक्शा से आए हैं, किसी के सहारे आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं। ये लोग आपस में मिलजुल करके ही, कि कोई इसमें तीसरा चौथा नेतागिरी करने के लिए आया, ये लोग सरकार से अपना मांग मान रहे हैं। और यह वास्तविक स्थिति है कि विकलांगों के लिए कोई भी योजना सही ढंग से ज़मीन पे नहीं चल रहा है। एक 400 रुपया पेंशन मिलता है, वो भी जब तक कैश मिलता था उसमें मुखिया लोग ले लेते थे, और जब और खाता में जब आ रहा है तो 6-6 महीना साल भर आइए नहीं रहा है, फिर कैसे ये लोग जिएंगे? इन्हीं लोगों का बहुत सारा मांग है, जिसके लिए ये लोग यूनाइट हुए हैं और गांधी मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे मतलब पदाधिकारी लोग भी आप लोग चुने हैं विभिन्न ब्लॉकों को? जी हाँ, अभी तक जो है हम लोग यहाँ अनुमंडल स्तर पर 10 पदाधिकारी बनाएंगे। जो हमारे पदाधिकारी, हमारा संघ का उद्देश्य है कि ऐसे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो हमारे भाई घर से निकलने लायक नहीं हैं, उनको भी घर घर जा कर के, जो हमारे अंतिम से अंतिम दिव्यांगजन हैं उनका भी घर घर जा कर के हमारे प्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। 1 रुपया न लेना है न 1 रुपया देना है। इनका संबोधन हम सुन रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे कि दिव्यांगजनों को हर एक काम के लिए हर एक स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर हो, वार्ड स्तर हो, प्रखंड स्तर हो, अनुमंडल तक तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, घूस देना पड़ जाता है, क्योंकि सब उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। इसी सब को रोकने के लिए ये लोग अपने में से जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको बात करने की क्षमता है, जो स्मार्टफोन रखते हैं, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों को प्रखंड स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारी बना रहे हैं, ताकि जब काम पड़े विकलांग लोगों को तो उनको फ़ोन करे और वो जाएँ और बिना पैसा लिए, बिना ठगे, बिना परेशान किए, बिना छले हुए उनका काम करवाएं। इन्हीं नियत के साथ ये प्रोग्राम आज का हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत यूनाइट है। यूनाइट इसीलिए है कि अगर इन लोगों को सब चीज़ मिल जाता लाभ, तो हमको नहीं लगता कि 5 को लोग आते, लेकिन सब समस्या में है, परेशानी में है। इसीलिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग को कोई सहारा मिल नहीं रहा है, तो संगठन से ही कोई मदद मिले। तो एक आह्वान पे सब लोग जुट गए यहाँ पे। क्या? जी हाँ, हमने सारे लोगों को, जो हमारे जिला के लोग हैं, शंकर कुमार राय जी, जिला के हमारे लोग हैं विनोद कुमार साहू जी, और ऐसे ऐसे कुछ हमारे जो जिला स्तरीय लोग जिसको हम लोगों ने पहले गठन किया था, उनके मदद से गांव-गांव तक लोग पहुंच करके 2-4 दिन से ये खबर दे करके आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में आज करीब 300 से 400 लोग दिव्यांग यहाँ पे मौजूद हैं अपनी समस्या को लेकर के। 2-3 तरह की समस्या होती है दिव्यांगजनों को। पहला ये होता है कि सामाजिक स्तर पर लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता होगा।
बहुत सारे समाज में लोग लंगड़ा, लुल्ला, अनरा, बहिरा कह के बोलते हैं। यह एक सच्चाई है, हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक बुराई है और ये दूर होनी चाहिए, बहुत जगह पर नहीं भी है। दूसरा यह कि प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी, विकलांग हैं, इनका काम पहले होना चाहिए था, लाइन में नहीं लगना चाहिए था। इन लोगों को बस में जो है सो बैठने के लिए टिकट में छूट है। ये सब प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों को मदद नहीं मिलता है। तीसरा ये है कि इनको संगठन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि जो नेता लोग हैं ना हम लोगों के समाज में, इन लोगों का कोई गिनती ही नहीं करते हैं, इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वोट लेने के टाइम में किसी तरह से ले लेते हैं। ये सारी समस्याएं हैं इन लोगों के साथ में। ये लोग यूनाइट हैं और ये बात बोल रहे हैं ये लोग, ये मत भूलिए कि हम लोग वोटर भी हैं। हम लोग को इग्नोर कीजिएगा और जब हम लोग संगठन में आकर के वोट डालेंगे ना तो सरकार इधर से उधर हो जाएगी। क्या आज सर मैं बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में हमारी जनसंख्या 70 लाख है और हम घर में कम से कम 5 परिवार हैं। टोटल मिलाकर के आज पूरे बिहार में हमारा वोट 3.5 करोड़ है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी मुख्यमंत्री हैं 2 करोड़ 45 लाख वोट से अभी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम और आज माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना करवा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि 3.5 करोड़ कोई जाति का वोट होगा। और हमारा एक ऐसा दिव्यांग जाति है जो हमारी वोट 3.5 करोड़ है। हम लोग अगर सभी दिव्यांग एक पटल पे आ जाएंगे, एक सूत्र में बंध जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कुर्सी कभी भी हम लोग गिरा सकते हैं। दिव्यांगों के सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि दिव्यांगों का कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं है। प्रत्येक लोगों के महिला का जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक में पिछड़े वर्गों का है, मुस्लिमों का है, लेकिन दिव्यांगों का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। इसी वजह से हम लोग दिव्यांगों का अभी तक अधिकार नहीं मिला। दिव्यांगों का अधिकार तभी तक मिल पाएगा जब तक दिव्यांगों की ओर से जनप्रतिनिधि हमारे सांसद में जाएंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे या कुछ बड़े पदाधिकारी बनेंगे, तभी दिव्यांगों की समस्या सुनेंगे। क्योंकि हाथ पैर वाले सही सलामत लोग दिव्यांगों के तकलीफ नहीं समझ सकते। जिनका पैर नहीं जला हो वो कभी जलन का दर्द नहीं महसूस कर सकते हैं। दिव्यांगों का क्या दर्द होता है, दिव्यांगों किस तरह रेंगते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां के बैठे हुए एसी में बैठे हुए लोग बोल देते हैं आज नहीं कल आप आइए, ये काम यहाँ नहीं होगा, उस ऑफिस में जाइए। कभी ये नहीं सोचते हैं जो इस ऑफिस में पहुँचने में इनको कई महीने लगे हैं, कितने तकलीफ से पहुँचे हैं, बस वो एक शब्द कह दिए और आप यहाँ से चले जाइए। ये सब अधिकार जो है हम लोगों को जो वंचित रखा जाता है, ये माननीय नीतीश कुमार जी से 3 दिसंबर को हम लोग गांधी मैदान में पहुँचकर और अपनी सभी अधिकारों को शांतिपूर्वक से अपनी मांगों को रखेंगे और आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इन अधिकारों को समझेंगे और हमें अगली बार धरने पर बैठने का मौका नहीं प्रदान करेंगे। उसी दिन हमारे सारी मांगों को पूरी कर देंगे। जय बिहार, जय दिव्यांग। एक ही मांग है इन लोगों की कि जो हाथ पैर वाले जनप्रतिनिधि हैं इनका दर्द नहीं समझते हैं। और जनप्रतिनिधि होगा इन लोगों के बीच का, तब न समझेगा कि क्या क्या कष्ट होता है। यही चीज़ ऑफिस में भी होता है। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों की मांग मान ली जाए, नहीं तो हम लोग एकजुट हो करके और जब वोटर बन करके चोट करेंगे ना तो सरकार का भी दिमाग सही जगह पे आ जाएगा, प्रशासन का भी दिमाग सही जगह पे आ जाएगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, इसीलिए एक कार्यक्रम 3 तारीख को कर रहे हैं। उसमें कोई समाधान निकल गया तो निकल गया, नहीं तो आगे ये लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारे संगठन का ये वादा है, जब तक हमारे संगठन के हर एक व्यक्ति में एक बूंद भी खून का कतरा रहेगा, हम लोग अपने अधिकारों को लड़ते रहेंगे। चाहे लड़ते लड़ते हम लोग अपने प्राणों को क्यों ना निछावर कर दें, लेकिन अधिकार को निछावर नहीं करेंगे। अधिकार चाहिए और हर कीमत पर अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ। अब इतना कुछ सुनने के बाद कोई बेशरम सरकार ही होगी, इतना खोल के सब चीज़ बोल रहे हैं, जो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे। अगर मरी हुई होगी, बेशरम होगी, बहिर होगी, तब ये नहीं समझेगी इनकी बात। और जो मरा हुआ रहता है उसको तो जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार थोड़े ही है। शर्म करो, और शर्म है तो इन लोगों का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।